30-35 आदमी के सामने वो माला पहना के शादी इज्जत के साथ लेके गए हैं। इज्जत के साथ मोबाइल छोड़ने के लिए 2-2 मोबाइल पकड़ी गई, 4 सिम पकड़ी गई ना। और ये बुड्ढे-बुड्ढी का जो हक हाय ले रहे हैं, इससे वो कभी सफल नहीं हो पाएँगे। नहीं होंगे। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि सुदईराम यादव और असरफी देवी को लेकर सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। 60 वर्षीय सुदईराम एक 28 से 30 वर्षीय महिला से शादी कर लेते हैं। फिलहाल वो महिला का नाम असरफी देवी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुदईराम यादव बिलहा कलाकार के दामाद जी। फिलहाल अब हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये सुदईराम के दामाद हैं। इन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ मालूम होगा। और जब उनकी थाने में शादी कराई जा रही थी मंदिर में, तो वहाँ पर ये भाई साहब मौजूद भी थे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा संजय कुमार यादव नाम है। संजय कुमार यादव जी। अच्छा, जब उनकी शादी हो रही थी तो आप मौजूद थे वहाँ? जी। तो जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम उनका सम्मान कर रहे थे, माला डाल दिए हैं, शादी नहीं किए हैं, हमारा एक भाई और बहन का रिश्ता है, क्या सच्चाई है? वहाँ पे शादी हुआ था सर। शादी हुआ शादी था। हुआ था। तो जो सुदईराम यादव जो कह रहे हैं तो ये झूठ है सर? वो अपने मुँह से बयान किए हैं ना, 30-35 आदमी के सामने हमारा सब कुछ है, सब माला मैंने डाला हूँ। जी। 30-35 आदमी के सामने वो माला पहना के शादी इज्जत के साथ लेके गए हैं। इज्जत के साथ लेकर गए हैं। मतलब यूँ कह सकते हैं मित्रों कि शादी ही करके ले गए हैं। किसी के गले में जयमाल और माला ऐसा नहीं डाला जाता है। फिलहाल अगर मंदिर में अगर हम किसी के गले में माला डालते हैं तो एक जयमाल हो जाता है, एक शादी हो जाता है, जिसे कहते हैं एक पति और पत्नी का रिश्ता। फिलहाल उसी तरीके से सुदईराम यादव जी असरफी देवी के गले में माला डालकर उनसे शादी कर लिए हैं। शादी करके वो अपने घर पर भी रखे हुए हैं। घर पर रखे हैं ना? आप इतने से ही समझ लीजिए कि पहले वर और कन्या कौन सा माला डालते हैं, तो उतने से ही आप लोग उसको देख लीजिए कि कौन पहले माला डाला है, कौन बाद में डाला है। सब शादी करके इज्जत पूर्वक से वहाँ पे लेके गए हैं, दोनों लड़कियों को बैठा के गाड़ी पे। जो दोनों दोनों बच्ची हैं उनके पास, वो दोनों बच्चियों का क्या मतलब, वो अपने लिए रखे हैं या अपने पास रखे हैं, आप लोगों के पास रखे पूरी जिम्मेदारी लिए हैं सर, हम लोग क्यों अपने पास रखेंगे? अब जब उनका पति नहीं रखेगा, हैं? तो माँ बाप उनके बुढ़े हो गए हैं, तो कौन रखेगा? हाँ, सुदईराम यादव जी कह रहे थे कि जो उसके पति थे कृष्ण कुमार यादव, वो कह रहे थे कि वो शराबी है, पत्नी को मारता है। इसी संदर्भ में वो हमें फोन की तो हम गए उसको, फिर लेकर आए, फिर हमारे यहाँ वो आई। कितना मार रहा था सर? कब मारा था? अब अभी वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक से आए तो उसको काफी मारपीट कर रहे थे दारू शराब पी करके। 1 तारीख या 2 तारीख को आया, और 3 तारीख को 5 बजे 4 बज के कुछ मिनट पे मतलब ऐसा मैटर हुआ, निकल गए घर से। तो मारा कब? शाम को आया था उसने। हम ये बात सत्य है कि उसने एक हाथ मारा था, लेकिन वो मोबाइल छोड़ने के लिए 2-2 मोबाइल पकड़ी गई, 4 सिम पकड़ी गई। दो मोबाइल, चार सिम उसके पास। 2 मोबाइल 4 सिम, वो भी हमारे ससुर जी के नाम से है। और वो सब पूरा कॉल रिकॉर्ड पे उसने रखवाया था, वो कृष्णराज। कृष्ण हाँ, वो अपनी बीवी का दोनों नंबर जितने चारों सब कॉल रिकॉर्ड पे रखा हुआ था, लेकिन जो नंबर उसको मालूम था वही तक। और जो नंबर नहीं मालूम था, जो चोरी से दिए थे, छोटा वाला मोबाइल था। तो उसने दोनों मोबाइल छोड़ा। तो कोई भी मर्द रहेगा तो अपनी बीवी को तो डांटेगा ही ना। बेशक डांटेगा। किसी की पत्नी अगर गलत तरीके से किसी पराये मर्द से बात करती है मोबाइल में काफी समय, अगर पति देखता है तो कहीं ना कहीं उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा। फिलहाल कृष्ण कुमार जी इस तरीके का नहीं किए हैं। एक आख हाथ मार दिए है, एक आख झापड़ मार दिए है, तो कहीं ना कहीं वो पत्नी को समझाने के लिए ऐसा कुछ किए होंगे। फिर भी हम लोग आए, हमको बुलाया गया फोन करके। हमारी जो तीसरा नंबर वाली बहन है, दूसरा नंबर वाली बहन है, उसने फ़ोन किया कि असरफी का आदमी आया है, उसको मार रहा है, भैया तुम तुरंत फटाक से वहाँ पे पहुँच के उसको देखो, संभालो। तो मैंने वहाँ से, हमारा घर कटरा पड़ता है, मैंने वहाँ से बाइक लेके आया। बाइक लेके आया तो मामा और मामी और एक चौथा नंबर वाली तीसरा नंबर वाली बहन मुंबई से आई थी, वो भी थी। खाली एक हाथ बस छुआ था उसने, बस मारा। हुआ था। हाँ, खाली बस एक हाथ गाल पे मारा था बस। पर सुदईराम यादव अपने बचने के लिए उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगा वो रहे तो हैं। बता रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट करवाए हैं, सब कुछ करवाए हैं, सारी बातें गलत है। मित्रों, फिलहाल जिस तरीके से सुदईराम यादव कह रहे हैं, और ये उनके दामाद हैं, अभी इनकी भी शादी वहीं हुई है, उनके उनके बड़े पिताजी के लड़की से हुई है। जी, जी। उनके जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई की, उनके छोटे भाई से। उनके छोटे भाई की लड़की है, उनसे इनकी शादी हुई है। कहीं ना कहीं ये भी उनके यहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि वो एक समाज को खत्म कर चुके हैं। समाज उनके पास रह नहीं गया है, अभी तो समाज को जाते भी कलंकित नहीं कर थे, अभी तो बिल्कुल जाएंगे भी नहीं। क्योंकि वो समाज तो उनके पास रह नहीं गया है। जी। और जो बिरहा जगत में जैसे कहते हैं उनका काफी नाम था, एक बड़े कलाकार भी थे, वो सब डुबा चुके हैं। जी। तो अभी उनके लिए क्या कहेंगे सुदईराम यादव? अभी हम क्या कर सकते हैं? ये तो खुद ही देख के सब लोग, पब्लिक खुद ही करेगी जो करेगी।
नहीं, जिस तरीके से वो झूठ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मीडिया वाले तमाम लोग लगा रहे हैं, तो उसके लिए क्या वो कहेंगे? जो सच्चाई वो सच्चाई कबूल करें अपना, और ये बुड्ढे-बुड्ढी का जो हक हाय ले रहे हैं, इससे वो कभी सफल नहीं हो पाएँगे। नहीं होंगे। ये तो गुरु महाराज का भी, वहाँ से बड़े वाले गुरु महाराज का भी आज्ञा है कि उनका सर्वनाश हो जाएगा अभी। श्री महाराज अर्गनानंद जी का। जी। ये लोग वहाँ पे भी गए थे, हमारे मामा-मामी वहाँ पे भी गए, छत्तीसगढ़ भी जाके आ चुके हैं। तो अपने घर पे सुदईराम यादव जी मंदिर बनवाए हैं श्री अर्गदानंद जी का, तो उनका पूजा भी करते हैं। जब कुछ नहीं मैटर हुआ था, हम सब लोग गए थे उनके घर पे। जब लड़की लेके गए 3 तारीख को, तो हम लोग वो 3 तारीख को ही गए थे उनके घर पे। हम लोग लेके गए, तब भी अगर वो लड़की दे दिए होते, मान लिए होते, ये सब कह लिए होते, फिर भी कोई भी बात छुप सकती थी। ये सीमा क्रॉस कर गया। वो लड़की भागी 3 तारीख को, यहाँ पे मिली गई 17 तारीख को लड़की आई, हाजिर हुई। इनके यहाँ सुदईराम आते थे क्या काफी? जी, यहाँ पे हमेशा आते थे। तो इनसे दूसरे दिन, कोई तो बता तीसरे रहे हैं दिन कोई रिश्ता नहीं था। कोई रिश्ता नहीं था, हमारे वजह से जो भी रिश्ता हो गया वो मौसी बोल रहे हैं। और मौसी तो हमारी, मतलब हमारी नानियाँ जो थी, वो 4 बहन थी। एक यहाँ पे थी, एक सुअरल वहीं थी, एक भूई बनकट में थी, और एक और कहीं है, हमको वो पता नहीं है, पुराना रिलेशन हो गया, हम उतना जाते-आते नहीं हैं। 4 मौसी थी, हमारे चारों साथ में हैं। यहाँ पे जो गुलाब यादव हैं, ये अपनी लड़की किए हैं, हमारे ससुर जी, मतलब हमारे साले हैं, बड़े साले हैं। जी। तो इसी संदर्भ में उनके यहाँ आते थे और इनसे परिचय हुआ होगा। जी। तो उनके यहाँ भी ये आते शादी थे, जो चलिए ठीक है, जो पर इनके गुलाब यहाँ रुकते भी थे। जो गुलाब के यहाँ से शादी करवाए थे, हमारे मामा जी अगुआ थे। अच्छा, मामा जी शादी हैं। हमारे मामा जी कराए थे। जी। जी। तो इनके यहाँ रुकते थे, इनके यहाँ खाते थे, सोते भी थे। तो जी। कहीं न कहीं इनकी बेटी से उनका प्रेम प्रसंग भी नहीं, चल 2-2 रहा था। 3-3 दिन रहते थे यहाँ पे। 2-2 3-3 2-2 दिन। 3-3 दिन लगातार रहते थे। कोई भी यहाँ पे प्रोग्राम रहता था, तो यहीं से रुक के जाते थे। अच्छा, यहीं से रुक कर के यहीं से जाते रुक थे। के जाते थे। फिलहाल मित्रों आपको मैं बता दूं कि ये असरफी देवी जिसे सुदईराम यादव जी जिससे शादी कर लिए हैं, ये उनके पिताजी का घर है और ये उनके मामा के लड़के हैं, यहाँ पे बुआ के लड़के हैं। ये बुआ असरफी देवी के बुआ के लड़के हैं और सुदईराम यादव जी के दामाद हैं। अभी हम इनसे बात कर रहे थे तो काफ़ी बातें निकल कर सामने आई, वो भी हम आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिलहाल इस जिस मड़ई में मैं बैठा हूँ, आप देख सकते हैं ये छप्पर, ये काफ़ी टूटा हुआ मकान है और यहीं पड़ोस बगल में ही है, वो एक मड़ई है और उसी में सुदईराम आते थे और ये इन लोगों से कहते थे कि हम यहाँ भजन कीर्तन करेंगे, हमारे पास कोई आए न। इस तरीके से उनकी माँ खुद बता रही हैं कि ऐसा सुदईराम कह रहे थे। क्या वो भजन का कीर्तन करने के लिए आते थे यहाँ पे? अब यही सब भजन कीर्तन है सर, आप लोग समझ लीजिए। जो सच्चाई है वो सामने है, हम कुछ उसमें बोलेंगे नहीं। किसी को बहन बनाकर और उसकी बेटी के साथ गलत करें और कह दे कि हम भजन कीर्तन करने आए हैं। बहन के नाम पे ये सब बहनों को, सब भाइयों को गाली मत दिलवाएं। जो बात हकीकत है वो हकीकत बात करें। नहीं तो भाई तो हम भी हैं ना, जी, ये तो सबको गाली पड़ेगी ना। भाई मीडिया भी अगर हम भी बोले हम भी किसी के भाई हैं, आप भी जी, किसी के भाई हैं, जी। अगर इस तरीके का वो कलंकित कर रहे हैं तमाम लोगों को तो गलत है। कितना जन को झूठ बनाएंगे। वहाँ पे 30-35 आदमी थे और थाना इंचार्ज था, वहाँ पे दरोगा जी, मतलब पुलिस उलिस सब लोग थे, लेडीज पुलिस थी भी, सब लोग के सामने माला पड़ा है, सबके सामने बयान किए हैं, वीडियो बनाया गया है पूरा। क्या कितना झूठ बोलेंगे। हाँ, उसमें कह भी रहे थे कि हमारे हिसाब से भी चलना होगा तुमको। सारी चीज बयान किए हैं, बोले हैं कि जैसा बोलेंगे वैसा चलना पड़ेगा। जी जी, ऐसे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे बोले हैं। सोच समझ के बोलना। फिर असरफी, जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको चलना पड़ेगा। उसने बोली है कि हाँ, हम जैसे आप बोलेंगे वैसे चलेंगे, सदा हमारे साथ तुमको रहना पड़ेगा, सदा हम तुम्हारे साथ रहूंगी। इसमें कोई दबाव नहीं। लेडीज वहां पे जींस पुलिस कोई जाने नहीं पाया था उसके पास, ना तो कोई घर का आदमी जाने पाया था। बस वो दरोगा जी थे और वही कुछ मीडिया वाले पत्रकार थे। हमारी बहन थी असरफी देवी, और ये एक वही जो मतलब वहाँ के कर्मचारी थे, वो लोग थे। इस वक्त जैसा कि अभी कह रहे हैं कि हम ज़मीनें इनकी वापस भी कर देंगे और वो हमारी बहन है वो भी अपने घर चली जाएँ, तो क्या कहेंगे, वो वहाँ आएँगी या यहाँ रहेंगी? अब इसके बारे में फिर हमारे मामा मामी सोचेंगे उनको क्या करना है। वो कोई बात पे चलते नहीं कभी भी। कोई बात, अभी इन लोगों को 3 महीने से ऐसा झांसा दे रहे हैं, अब तुम्हारी ज़मीन रिटर्न दे रहे हैं, तब तुम्हारी ज़मीन रिटर्न दे रहे हैं। सोमवार को भी डेट दिए थे ये लोग, हमसे बताए। फिर हमारे पास भी फ़ोन किए थे ज़मीन रिटर्न देने के लिए, हमारे पास फ़ोन किए थे। अभी सर्विस लाइन पे इन लोगों का फ़ोन लगा है, आप लोग रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए। सुदईराम यादव, अगर आप तक हमारी बात पहुंच रही हो तो कहीं न कहीं हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर जो असरफी देवी के माता-पिता हैं जिसे आप अपनी पत्नी बना लिए हैं, उनकी ज़मीनें वापस कर दें
और उनसे पैसे की जो आप मांग कर रहे हैं कि लिखा पढ़ी में जो पैसा खर्चा हुआ है वो पैसे की मांग न करें, क्योंकि आप एक गलत व्यक्ति हैं, आपने गलत किया है, एक माँ और एक पिता का दिल दुखाया है, उनके सर की पगड़ी को, सर के ताज को आपने गिरा दिया है, और एक समाज में आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। आपकी एक पहचान जो छवि थी वो पूरी तरह से डाउन हो चुकी है, गिर चुकी है, क्योंकि आप एक माता एक पिता का दिल आपने बहुत तेज दुखाया है। जब बीमार हुए थे, लेकिन मैं 3 दिन उनको एडमिट था हार्ट का जो असरफी प्रॉब्लम देवी के हाँ, अभी पिता 3 दिन उसी दिन शाम को फ़ोन किए वो शाम को फ़ोन किए तो बोले कि हम सोमवार को ज़मीन रिटर्न दे रहे हैं। वही ज़मीन उनके पास पैसा नहीं है, कोई भी देने के लिए रेडी नहीं है। वही ज़मीन गहन रख के पैसा लेने के लिए वो बात कर लिए, सब पैसा की व्यवस्था कर लिए। आज मंगलवार हो गया, वो बंदा न तो फ़ोन किया, न तो फ़ोन उठाया, न तो फिर स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल। जवाब भी नहीं दिए। आप उनकी माँ बैठी है, आप बात कर लीजिए फिर। फिलहाल ये दीजिए। फिलहाल आप देख एक मिनट दीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं उस दिन हम आए थे यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे जो ये जटाशंकर यादव जी असरफी देवी के पिता हैं मिले नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, और ये हॉस्पिटल का आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट है, जिस तरीके से ये देख सकते हैं जटाशंकर यादव जी यहाँ लिखा हुआ है, और ये उनकी मेडिकल कॉपी है, रिपोर्ट है, जिसे ये भाई साहब भर्ती कराए हुए थे, और ये एक रिश्तेदार हैं, फिर भी ये लेकर उन्हें दौड़ रहे हैं। इन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है, ना ज़मीन चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ चाहिए। फिलहाल ये एकदम एक खास रिश्तेदार हैं, इनको हमारे कुछ लिए नहीं दोनों चाहिए। दोनों जन हमारे लिए सर बरोबर हैं। जी, जैसे हमारे मामा-मामी वैसे खलीफा भी। जी, वो भी हमारे ससुर हैं, एक ही खून के सब लोग हैं। जी। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए किसी नहीं।